जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, सत्संग से ही नाम जप में श्रद्धा होती है। भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवान नाम में लोग क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर यह है कि भगवत भजन के असली मर्म को वही मनुष्य जान सकता है जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है। यद्यपि भगवान की दया तो सदा ही सब पर समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचान नहीं लेता तब तक उसे दया से लाभ नहीं होता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, परंतु जब तक वह उसे जानता नहीं तब तक उसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु वही जब किसी जानकार पुरुष से जान लेता है और यदि परिश्रम करके उस धन को निकाल लेता है तो उसे लाभ होता है। इसी प्रकार भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य दया का पता लगता है। दया के ज्ञान से भजन का मर्म समझ में आता है, फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती है और भजन के नित्य निरंतर अभ्यास से उसके समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यदि भगवान भजन करने वाले के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं तो क्या उनमें विषमता का दोष नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान नाम में भी पापों को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीत से व्यथित अनेक पुरुषों में से जो पुरुष अग्नि के समीप जाकर अग्नि का सेवन करता है, उसी के शीत का निवारण कर अग्नि उसकी व्यथा को मिटा देती है, परंतु जो अग्नि के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिटती। इससे अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह सभी को अपना ताप देकर उनकी व्यथा निवारण करने को सर्वदा तैयार है। कोई समीप ही न जाए तो आग क्या करे। इसी प्रकार जो पुरुष भगवान का भजन करता है, उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुखों का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं आता। भगवान कहते हैं गीता जी में, निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अतएव निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञान से साधक को सत्वर ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण उसकी निंदा कर बैठते हैं और कहा करते हैं कि राम राम करना और टाएं टाएं करना एक समान ही है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती हैं। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है
कि बिना ही जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की बुरी चेष्टा न किया करें, बल्कि कुछ समय तक नाम जप करके देखें कि उससे क्या लाभ होता है। व्यर्थ ही निंदा या उपेक्षा कर पाप भाजन नहीं बनना चाहिए। जय श्री राधे।